मित्रों, आपको अनुभव होगा कि प्राचीन भारत में जब दूर जंगलों में खेतों में जाते थे तो वहाँ एक कुएं कोई होती थी। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था तो एक कोई कुएं मिल जाए छोटी, तो उसमें जो बाल्टी होती थी उसके पैंदी में बहुत छेद होते थे। तो जब उसमें कुएं में बाल्टी डाली जाती और वो खींचने लगे तो बड़ा शोरगुल होता था, और ऊपर हाथ में आते आते तो बिल्कुल खाली हो जाती थी, एक घूंट भी पानी नहीं रहता था। तो मित्रों, ये आदमी की जिंदगी हम मूर्छा में जी रहे हैं, प्रमाद से ग्रसित है। तो हमारी जिंदगी भी फूटी बाल्टी की तरह है। जब पैदा होते हैं तो बड़े धूमधाम से बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, और सारा जीवन बड़ी अपेक्षा लगाते हैं माँ बाप कि इस से हमको ये हमारा नाम रोशन करेगा, और बड़ी उम्मीदें लगाता है समाज। तो ये आदमी की ऐसी कहानी है, और जब मृत्यु आ जाती है तो वही खाली के खाली हम पाते हैं, अपने आप को कुछ नहीं मिला। शोरगुल बहुत हुआ लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। हम जो जन्म से जन्म पर जैसे जहाँ थे, मृत्यु पर भी, मृत्यु के समय भी अब वहीं खड़े पाते हैं। एक इंच भर भी आगे हम नहीं बढ़ पाते, हमारी नींद यूं की यूं बनी रहती है। तो मित्रों, ये जो सेटिस्फैक्शन है, आदमी की जो तृप्ति है, इस भीतर जो तृप्ति बताती है कि आप कितना सत्य की तरफ बढ़े, कितना केंद्र की तरफ बढ़े। और जो केंद्रित हो जाता है तो वो परम उसमें तृप्त हो जाता है, एक धन्यता बरस जाती है, पूरे प्राण गदगद हो जाते हैं और वो पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो शोरगुल भरी जिंदगी है, ये मूर्खता की पहचान है। और आज के टाइम पर तो जो मूर्ख आदमी है, जो प्रमाद और पूरा नींद में चल रहे हैं, जैसे कोई आदमी गलत रास्ते पर अपराधी हो जाता है, चल के वो डॉन बनने की दिशा में मशहूरी पा लेता है, अखबारों में सुर्खियों में आ जाता है, तो वो ऐसा ही शोरगुल होता है और थोड़ा ही जीवन होता है, और वो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। और उल्टे ही जो बेहोशी में कर्म किए उनका जो कर्म फल है अपने साथ ले जाते हैं। तो अगले जन्म में भी उसी बुराई के साथ, उसी क्लेश के साथ जन्म लेते हैं। तो ये यात्रा, जो बेहोशी की यात्रा है, ये बड़ी कष्टदायक है। तो मित्रों, अपने जीवन में जागरण को लाओ और 24 घंटे ये करो कि आज का सूर्य है, मेरे को कल के सूर्य जब होगा तो मेरे को कुछ एडवांसमेंट 1-2 इंच आगे बढ़ा हुआ मैं अपने को पाऊंगा। तो ऐसे विचारों में जियो। जय हो, जय हो।